जय हिंद मेरे दोस्त। और ये इस चैप्टर का एक लास्ट वीडियो है जिसमें कि हम देख पाते हैं कंजर्वेशन ऑफ जो सॉइल का जो लास्ट जो आपका पैटर्न बचा हुआ था कि प्रॉपर फार्मिंग मेथड्स, यानी यदि जो हम एक जुताई करने का एक तरीका भी सही ढंग से हम रखते हैं तो सॉइल इरोजन से बचाया जा सकता है। तो हम लोग 5 तरीके से जुताई करने का प्रक्रिया, प्लांटेशन करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो सॉइल कंजर्वेशन को हम लोग और तेज़ी से बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि वी कैन आल्सो कंजर्व आवर द सॉइल। तो फर्स्ट मेथड्स है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। क्रॉप रोटेशन का मतलब है कि आप इसको क्या कर रहे हैं कि एक फसल को उगाने के तुरंत बाद ही हम दूसरा फसल को उगा रहे हैं, यानी कि 1 ईयर में एक क्रॉप को हटने के बाद हम तुरंत दूसरा क्रॉप लगा दे रहे हैं, तो ये हमारा कहलाता है क्रॉप रोटेशन। क्लियर है, जिसके माध्यम से भी हम सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं, सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड्स है टेरेस फार्मिंग, जिसको कि हम लोग सीढ़ी नुमा खेती कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम आता है, ध्यान से देखिएगा। टेरेस फार्मिंग, ये टेरेस फार्मिंग में क्या होता है इसे आप ध्यान से देखें। ये टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है सीढ़ी नुमा खेती। सीढ़ी नुमा खेती करने का यह तात्पर्य है बाबू ये कि आप एक स्लोप एरिया को सीढ़ी नुमा, जैसे हम एक टेरेस को स्ट्रिप काट लेते हैं, टेरेस कर लेते हैं, यानी सीढ़ी जैसा हम आकार बना लेते हैं और यहीं पर हम लोग अपना खेती करना शुरू कर देते हैं। यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ध्यान से देखेंगे। या टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया स्पेशली वेस्टर्न एंड द मिडिल पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय के मिडिल पार्ट और वेस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा आपको टेरेस फार्मिंग की खेती होती है, टेरेस फार्मिंग मेथड अपनाते हैं। यानी कि हिमाचल प्रदेश स्पेशली और जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहां पर कि टेरेस फार्मिंग किया जाता है। यानी इन द स्लोप एरिया द स्लोप कट इनटू द डिफरेंट टेरेसिंग एंड स्टार्ट टू ग्रो द क्रॉप्स, दिस सिस्टम नोन एज द टेरेस फार्मिंग। क्लियर है, सीढ़ी नुमा खेती। और नेक्स्ट है कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग करने का तात्पर्य यह है मेरे दोस्त, जिसमें कि क्या होता है कि कोई भी जो हमारा एक एजेंट्स है, यानी हवा हो या तो वाटर हो, उस वाटर के ऑपोजिट में, यानी प्लोइंग एलोंग द कंटूर, उसके ऑपोजिट में करते हैं। हवा इधर से बह रही है तो हम लोग जुताई ऐसे ना करके हम लोग इसका जुताई इस प्रकार से करते हैं, इसके ऑपोजिट में करते हैं कि ताकि यहाँ से हवा या वाटर आए तो इसको स्टॉप कर दे, रोक दे, और ये इरोजन होने से क्या हो जाता है, बच जाता है। यानी इन द ऑपोजिट ऑफ द एजेंट, यानी इस प्रकार के हम लोग प्लोइंग करने का, खेती करने का जो तरीका है उसी को हम लोग कंटूर प्लोइंग कहते हैं। कंटूर प्लोइंग मीन्स प्लोइंग एलोंग विद द कंटूर लाइन इज नोन एज द कंटूर प्लोइंग। इसके बाद होता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है कि पूरे के पूरे एरिया को हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं। एक में जहां पर कि हम लोग फसल लगाते हैं और दूसरा एरिया को हम लोग क्या करते हैं जहां पर फसल नहीं लगा रहे हैं, हम लोग अपने घास फूस से क्या करते हैं उसको ढक देते हैं और फिर हम लोग दूसरे लाइन में हम लोग यहाँ पर खेती कर पाते हैं। यानी इस प्रकार से हम पैटर्न अपनाते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। इन द प्लेन एरिया मेक द स्ट्रिप इन द 2 parts, one for the growing the crops and the rest also covered with the rest material, है ना, उसी को ढक देते हैं। तो ये प्रैक्टिस हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। एक है शेल्टर बेल्ट। ये शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है कि हम लगातार किसी एरिया में या किसी क्षेत्र में एकदम लाइन से रो एंड कॉलम के बीच में यदि जो हम लोग प्लांटेशन करते हैं, यदि हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, तो यह तरीका क्या कहलाता है, शेल्टर बेल्ट कहलाता है। यानी कि ये 5 तरीके से देयर are the 4 proper farming methods by which we can also conserve the soil. अंडरस्टूड। और इसके साइड में स्लाइड भी चल रहा है, इसके माध्यम से आप वहाँ भी देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ कि ये जो प्रॉपर फार्मिंग मेथड्स है ये आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा अंतिम टॉपिक था, अंतिम वीडियो था इस चैप्टर का, और इसके पहले का जितना भी वीडियो है उस सब का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक फुल चैप्टर का भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा और आप उसे जरूर पढ़ेंगे। और अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और NTSC प्रिपरेशन के लिए मेरे बच्चे आप जरूर मेरे चैनल को देखते रहें। इस बार यदि आप रेडी होंगे तो आप जरूर मुझे कमेंट के माध्यम से भेजेंगे। मैं NTSC का प्रिपरेशन स्पेशली मैं अपने YouTube चैनल पर करवाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।